मई 18 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर द्वारा बुलाए और सुसज्जित किए गए, जिसे लिया गया है निर्गमन के 31 उसके 1 से 11 तक। तब यहोवा ने मूसा को कहा, मैंने यहूदा के कबीले से उरो के पुत्र बसलेल को चुना है। उरू हूर का पुत्र था। मैंने बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, अर्थात मैंने उसे सभी प्रकार की चीज़ों को करने का ज्ञान और निपुणता दे दी है। बसलेल बहुत अच्छा शिल्पकार है और वह सोना, चांदी तथा कांसे की चीजें बना सकता है। बसलेल सुंदर रत्नों को काट और जोड़ सकता है। वह लकड़ी का भी काम कर सकता है। बसलेल सब प्रकार के काम कर सकता है। मैंने ओहोलियाब को भी उसके साथ काम करने को चुना है। ओहोलियाब दान कबीले के अहीसामाक का पुत्र है और मैंने दूसरे का सब श्रमिकों को भी ऐसी निपुणता दी है कि वे उन सभी चीज़ों को बना सकते हैं जिसे मैंने तुमको बनाने का आदेश दिया है। मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक को ढकने वाला ढक्कन, मिलाप वाले तंबू का साजो सामान, मेज और उस पर की सभी चीज़ें, शुद्ध सोने का दीपादार, धूप जलाने की वेदी, भेंट जलाने के लिए वेदी और वेदी का उपयोग की चीजें, और उसके नीचे का आधार, याजक हारून के लिए सभी विशेष वस्त्र और उसके पुत्रों के लिए सभी विशेष वस्त्र जिन्हें वे याजक के रूप में सेवा करते समय पहनेंगे, अभिषेक का सुगंधित तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप। इन सभी चीज़ों को उसी ढंग से बनाएंगे जैसे मैंने तुमको आदेश दिए हैं। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी के लिए तुम्हारा काम का ऑन-साइट रेडियो प्रसारण की व्यवस्था करना है। मुझे डर लग रहा था क्योंकि यह मेरे लिए नया क्षेत्र था। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कृपया मेरी सहायता करें। परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन करने के लिए संसाधन और लोग उपलब्ध कराए, अनुभवी तकनीशियन और प्रसारक। साथ ही एक्सपो के दौरान उन विवरणों के अनुस्मारक जिन्हें मैंने अनदेखा कर दिया था, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता है कि प्रसारण अच्छा हुआ, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि क्या आवश्यक है और उन्होंने मुझे उन प्रवीणताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने मुझे पहली बार ही दिए थे। जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाते हैं तो वह हमें इसके लिए तैयार भी करते हैं। जब उसने बसलेल को तंबू पर काम करने के लिए नियुक्त किया तो बसलेल पहले से ही एक कुशल कारीगर था। परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा, बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान से और भी सुसज्जित किया। परमेश्वर ने उसे ओहोलीआब में एक सहायक के साथ साथ एक कुशल कार्यबल भी दिया। उनकी सक्षमता से टीम ने तंबू को, उसके सामान को और याजकों के कपड़ों को रूपांकित किया और बनाया। ये इस्राएलियों के परमेश्वर की उचित अवधारणा में सहायक थे। बसलेल का अर्थ है परमेश्वर की छाया या सुरक्षा में। शिल्पकार ने परमेश्वर की सुरक्षा, शक्ति, प्रावधान के तहत जीवन भर की प्रयोजना पर काम किया।
जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो आइए साहसपूर्वक उसके निर्देशों का पालन करें। वह जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और उसे कब और कैसे पूरी करनी है। इसे लिखा गया है करेन वांग ने। परमेश्वर आपको कौन सा कार्य करने के लिए बुला रहा है? आप किन क्षेत्रों में उसके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मुझे उन सभी चीज़ों से सुसज्जित करने के लिए धन्यवाद जिनकी मुझे आवश्यकता है। आमीन।